जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका एक एक करके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से जो है आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आपको एक चीज़ सोच लेना है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका कितना दिन का टाइम पीरियड होना चाहिए, यानी कि आपका कितना दिन तक आप जो है वहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं ट्रेड करूँ, मतलब आपका ट्रेड चले। पहला ये विजन जो है आपका ये क्लियर होना चाहिए कि कितना दिन आपका जो है यहाँ पे वो ट्रेड के लिए आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आप 5 दिन चाहते हैं, या फिर मान लीजिए 1-2 सप्ताह चाहते हैं, या फिर उससे ज़्यादा चाहते हैं कि मुझे पूरा महीना का चाहिए, या फिर अलग अलग जो भी सिनेरियो होते हैं। देखिए फिर वो फीचर्स और या फिर आपका ऑप्शन देख लीजिए उस हिसाब से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जो ट्रेड होगा वो 3-4 दिन से ज़्यादा ना चले। 3 दिन 4 दिन जो है, मतलब 2-3 दिन काफ़ी हो गया, 3 दिन बहुत काफ़ी हो गया। यहाँ पे इससे ज़्यादा ना चले कभी भी ट्रेड जब हम लोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 1 सप्ताह से ज़्यादा जो है हमारा ट्रेड ना चले, यदि स्विंग ट्रेड यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए इसका समझ लीजिए कि ये जो है हम लोग यहाँ पे पहला पार्ट जो है इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम तो आपका ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे जो टाइम जो भी है आपका, ये आप क्लियर कर लीजिए कि आप कितना दिन के लिए आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ट्रेड चले। तो हमारा 2-3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा हो तो 1 सप्ताह से ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्रेड वो नहीं रहना चाहिए। तो एक तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया हमने उसको सेट कर लिया। तो अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे एक दिन का, मान लीजिए कि सॉरी, ये आपका 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी ट्रेड आपका चलेगा, तो फिर उस हिसाब से आप ये डिसाइड करिए कि अब फिर इसमें कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस टाइम फ्रेम में जो है हमारा ये इतना के बीच में जो है हमारा टारगेट्स वो आ जाएगा। तो फिर आपको घूम के यहाँ पे दूसरा पॉइंट पे आना पड़ेगा, वो ये है कि आपको यहाँ पे फिर लेना पड़ेगा आवरली चार्ट लेना पड़ेगा। आवरली में आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक का जो है टाइम फ्रेम ले सकते हैं। फिर ज़्यादा जाएंगे तो फिर वही वाला सीन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1 घंटे का, मान लीजिए कि 1 घंटे का मैं यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम ये चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आवरली चार्ट जो है आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो 1 आवर के चार्ट पे एंट्री लेंगे। 1 आवर के चार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 1 घंटे का चार्ट है। इसके बाद जो है आपका, जैसे मान लीजिए हम लोग इंट्राडे जब आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्राडे ट्रेड में हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे जो है एंट्री लेते हैं। तो उसी तरह से एंट्री जो हम लोगों का डिसाइड होगा ना, वो होगा आपका 1 घंटे के चार्ट पे। यानी कि जब हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे तो वो जो हमारा होगा वो होगा 1 घंटे के चार्ट पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये आपको डिसाइड कर लेना है। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि 1 घंटे के चार्ट पे मैं एंट्री लेना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि फिर आपका बड़ा टाइम है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम होल्ड करें, तो फिर वो टाइम फ्रेम आपका बढ़ जाएगा, फिर एंट्री का टाइम चेंज हो जाएगा। तो वो सारा चीज़ चेंज होगा। जैसे ही एंट्री का टाइम चेंज होगा फिर वो आपका ट्रेड का टाइम पीरियड अपने आप बढ़ जाएगा, फिर आपका टारगेट्स बढ़ जाएंगे, फिर आपके स्टॉप लॉस जैसे ही आप ये ट्रेल करेंगे, जैसे ही आप इसको अपना वो बढ़ाएंगे, वैसे ही आपका एसएल टारगेट सब बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहला काम कर लेना है ये। और दूसरा, उसके बाद जो है तीसरा काम जो आपका होगा ना, तीसरा काम आपका ये होगा कि आपको सबसे पहला यहाँ पे ये करना है। देखिए पहले तो यही सब करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब डिसाइड करना है, फिर धीरे धीरे करके आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ये देखना है कि अब हमें एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस हमें कैसे करना है, अब एनालिसिस करने के लिए देखिए जो भी आपका यहाँ पे जितने भी एनालिसिस होंगे वो सारे के सारे अब 3 नंबर पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस करने के लिए आपको फिर चाहिए, देखिए मल्टीपल हो सकते हैं मेथड्स एनालिसिस के। मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं कि, यानी कि मान लीजिए कि मल्टीपल एनालिसिस बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीक़ों से एनालिसिस आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये इसमें से जो है एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स बताऊंगा एनालिसिस करने के लिए कि आपको किस तरह से ट्रेड लेते हैं तो आपको एनालिसिस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको जो है एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला काम ये चीज़ सोचना चाहिए। देखिए किसी भी स्टॉक्स वगैरह सब में भी आप कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पे जब एनालिसिस कर रहे होते हैं 3 नंबर में, देखिए ये तो आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे किस तरह से आपको करना है। आवरली चार्ट यहाँ पे जो है एंट्री लेने के लिए हम लोग चूज करेंगे। अब एंट्री क्यों आवरली चार्ट पे लेना हमें, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये, लेकिन इसका स्टॉप लॉस टारगेट्स उसका भी रीजन आगे चल करके मैं धीरे धीरे करके
शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आगे चल करके मैं ज़रूर जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब मान करके चलिए कि अब तो ये एक यहाँ पे हो गया। अब ये जो आपका तीसरा पॉइंट था ना, तीसरा पॉइंट में आपका यहाँ पे देखिए एनालिसिस करने के लिए आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, बस मैंने इंडिकेटर लगा लिया, मूविंग एवरेज लगा लिया और ऐसे ही मैं देख लूँगा, हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। आपको पूरा पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए यदि आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आप अच्छे से मार्केट को रीड नहीं करेंगे, अच्छे से मार्केट को देखेंगे नहीं, तो फिर वहाँ पे आपके नुकसान हो जाएंगे। फिर वही वाला सीन हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि अरे ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो फिर वो गलती नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद आप रखिए। आप चाहे यहाँ पे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, किसी भी मार्केट्स में वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पूरा पूरा एनालिसिस करना है। अब देखिए एनालिसिस में जो आपको ध्यान में रखना है, देखिए एनालिसिस में सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो करना है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड एनालिसिस जब आप करेंगे ना, ठीक है, जब आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज सोचना पड़ेगा। अब वो ये है कि ट्रेंड एनालिसिस में देखिए, ट्रेंड एनालिसिस का फिर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस का फिर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमने ट्रेंड एनालिसिस तो देखा, अब ट्रेंड एनालिसिस का फिर टाइम क्या होना चाहिए। देखिए ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए आपका टाइम फ्रेम जो है आपका मिनिमम यहाँ पे पहला टाइम फ्रेम, इससे बड़े टाइम फ्रेम। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में हमारा क्या होता है, 5-10-15 मिनट में एंट्री का वो होता है। उसके बाद उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस कैसे क्या होता है, 5 मिनट के चार्ट में तो हम लोगों को पता लगेगा नहीं। 5 मिनट में चार्ट में मान लीजिए कि वो रिट्रेसमेंट करके धीरे धीरे करके वो नीचे गिर रहा है, बाद में पता लगा वो 1 घंटे में देख रहे तो फिर वो अप ट्रेंड में है, वो 1 घंटे का रिट्रेसमेंट वहां पे दिख रहा है। तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेंड एनालिसिस इसके बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसका जो ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा वो डेली चार्ट में करना पड़ेगा। ये ट्रेंड एनालिसिस आपको डेली चार्ट में जाकर करना पड़ेगा। हालांकि कंफर्मेशन के लिए वीकली में भी कर सकते हैं और बाकी मंथली में तो आपको वॉच करना ही पड़ेगा, उस आगे चल करके मैं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए आपने क्या किया, ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए आपने डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया। अब देखिए कैसे करना है वो आगे चल करके मैं आप लोगों के साथ जो है बताऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम का जो है इस्तेमाल करना है, यानी कि आप जो है डेली टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डेली टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब ट्रेंड कैसे एनालिसिस करना है वो धीरे धीरे करके मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेंड आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा डाउन ट्रेंड मार्केट का व्यू है, साइडवेज व्यू है, मतलब ये जो व्यू है इसमें किस तरह से हमें ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है, किस तरह से हमें सिनेरियो क्रिएट करना है, कहाँ पे क्या क्या प्रिंसिपल लगेंगे, वो सारे फॉर्मूलाज जो है मैं आगे चल करके आपको धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन कोर्स कह सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का प्राइस एक्शन कोर्स इसको, ठीक है। तो ये जो है आपको मैं धीरे धीरे करके आगे बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आपको ये सारे के सारे सबसे यहाँ पे ये एनालिसिस करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद जो है उसके बाद आपका जो है देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि 360 डिग्री, यानी कि आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। ट्रेंड एनालिसिस से फिर काम नहीं चलेगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके अलग अलग टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि वीकली में भी आपको चेक कर लीजिए एक बार, मंथली में तो वो कंपलसरी है, उसके बाद फिर डेली टाइम फ्रेम में देखना ही पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम के बिना काम नहीं चलेगा। अब उसके बाद देखिए ये टाइम फ्रेम के बाद देखिए यदि मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो फिर आपको इसके रिट्रेसमेंट चेक करने पड़ेंगे, सभी के रिट्रेसमेंट चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने 1 घंटे का भी एग्जाम्पल दिया आपके सामने इंट्राडे में कि कैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, मार्केट होता है डाउन अप ट्रेंड में और आप सोच रहे होते कि मार्केट तो 5 मिनट में नीचे गिर रहा है तो मैं नीचे शॉर्ट कर देता हूँ, बाद में पता लगता है मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चला गया। तो बड़े टाइम फ्रेम तो देखते ही नहीं, फिर वहाँ पे सिनेरियो क्या क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको फिर वापस रिट्रेसमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर रिट्रेसमेंट कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि जो आप यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, आप ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे देखिए कि क्या जो आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं
क्या उस ट्रेंड का जो मार्केट का क्या वहाँ पे मान लीजिए कई बार रिट्रेसमेंट कर रहे होते हैं, कई बार रिट्रेसमेंट वहाँ पे मान लीजिए कि आप जो पॉइंट्स पे एंट्री ले रहे होते हैं वो पॉइंट से मार्केट नीचे गिर रहा होता है, उसका और रिट्रेसमेंट नीचे करने की संभावना होती है। तो आप वो चेक करिए क्या जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है। जब भी रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एंट्री का जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फिर डेली चार्ट में आप देखिए उसके बाद फिर एंट्री का जो है इंट्राडे में स्टार्ट होगा। हालांकि कंप्लीट जो है आपका डेली चार्ट पे होगा। मैं इसको एक एक करके स्टेप बाय आगे चल करके मैं बताऊंगा। जैसे ट्रेंड का अलग वीडियो बना दूंगा, मतलब वीडियो तो बना हुआ है ट्रेंड एनालिसिस का, लेकिन मैं किस तरह से आपको करना है स्विंग ट्रेडिंग वो मैं आपको इसका सेपरेट पूरा का पूरा जो है कोर्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट किस तरह से आपको जो है उसका चेक करना है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं, हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना वैलिड चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट तो नॉर्मल आप फिबोनाची से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन से भी निकाल सकते हैं कितना लेवल तक मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो ये आपको यहाँ पे जो है मोस्ट जरूरी होगा आपको करने के लिए। तो ये तरीका जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मुझे इंडिकेटर यूज करना है, अब मुझे मान लीजिए कि RSI यूज करना है, मूविंग एवरेज यूज करना है या फिर कोई और चीज़ें यूज करनी है, तो आपको यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ आप यूज करेंगे ना वो आपको सेकेंड स्टेप में आपको यूज करना होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज करना होगा, ये 1 घंटे में आपको यूज करना होगा। वो यूज करना होगा आपको एंट्री के लिए। आप सोचेंगे कि मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई जो है, हालांकि देखिए वैसे मंथली चार्ट में आप करेंगे ट्रेंड आइडेंटिटी मतलब बड़े टाइम फ्रेम का मेजर ट्रेंड, तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर इंट्रा वहाँ पे डेली चार्ट में भी मोस्टली जो है वो आप ट्रेंड में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 200 का मूविंग एवरेज, 150 का, ये सब आप करते हैं चेक, तो वहाँ फिर वो दिक्कत नहीं होती। हालांकि वो दिक्कत नहीं होगी, आप देखेंगे मार्केट में लगा करके तो जैसे नॉर्मल मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो उस कंडीशन में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन जब एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप मोस्ट केस में एंट्री के लिए जो है यदि आप कोई मूविंग एवरेज यूज करते हैं या फिर कोई RSI यूज करते हैं, बोलिंगर बैंड्स यूज करते हैं, कुछ भी आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं ना, तो मैं कहूँगा कि आप एंट्री के लिए इस्तेमाल करिए, वजह बाकी चीज़ों का कि आप एंट्री के लिए इस्तेमाल करिए उसका। जैसे मान लीजिए कि प्राइस एक्शन को यूज करते हुए जो अपना प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है, वो उसको यूज करते हुए आप इंडिकेटर्स का जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप सपोर्ट लीजिए। आप ये सोचेंगे कि मैं पूरे के पूरे इंडिकेटर से ही एंट्री कर लूंगा और बाकी चीज़ों को हटा दूंगा, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो इंडिकेटर्स को सपोर्ट कर लीजिए कि मान लीजिए कि इंडिकेटर का ब्रेकआउट हो गया, बाकी प्राइस एक्शन यदि वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है प्राइस एक्शन में भी हमारा फुलफिल हो रहा है, तो फिर आप इंडिकेटर ले लिए, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि प्राइस एक्शन में फुलफिल हो रहा है और इंडिकेटर कह रहा है कि नहीं हम एंट्री नहीं ले, फिर वहाँ पे ऐसे कंडीशन में छोड़ दीजिए। तो वो आपको 1 घंटे के चार्ट्स में जो है वहाँ पे इस्तेमाल करिए, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी और फिर वहाँ पे आपको जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जो है सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे तो देखिए हमने रिट्रेसमेंट लेवल जो है आपको निकाल लेना है, उसके बाद फिर आपको ट्रेंड एनालिसिस कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है देखिए और भी एनालिसिस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको बाकी जो है आप देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपने जो ट्रेंड्स और रिट्रेसमेंट का एनालिसिस किया हुआ है ना, इसके बाद आप जो है एक और एनालिसिस आप करिए। जैसे मान लीजिए कि देखिए इसका जो है आपको फिर उसका वो पूरा कोर्स देखना पड़ेगा, जो हमने डाल रखा है ना वो आपको पूरा कोर्स देखना पड़ेगा। वो ये है कि देखिए हमने एक कोर्स बनाया हुआ है मल्टीपल एनालिसिस का, वो डाला हुआ है आपका प्लेलिस्ट में होगा, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। मल्टीपल एनालिसिस आप डालिए ना यूट्यूब सर्च बार में, मल्टीपल एनालिसिस राजीव RSS आगे लगा दीजिए, आपको पूरा का पूरा वो कोर्स आ जाएगा। मल्टीपल एनालिसिस में मैंने पूरा एक एक चैप्टर वाइज जो है बताया हुआ है किस तरह से एनालिसिस करना है, क्या करना है। बाकी तो इसका एनालिसिस में सेपरेट करके आपको जो है इसका पूरा का पूरा एक कोर्स बना दूंगा। तो मल्टीपल एनालिसिस का जो है वो देख लीजिए, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो मैंने बताया हुआ है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको इस तरह से करना है और अलग अलग एंगल से। देखिए उतना तो मैं उसको जब वापस मैं बनाना स्टार्ट करूंगा तो बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट बन जाएंगे, अलग अलग टाइम को एनालिसिस करना, फिर अलग अलग चीज़ों को एनालिसिस करना, फिर वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो मैं बना चुका हूँ, तो इससे बेहतर ये है कि आप उसको देख लीजिए और इसमें जो भी जरूरी है इसमें उसको जो है हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी पार्ट्स बताए ना इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है जो भी पार्ट्स मैंने अभी 2-3 पॉइंट्स ही बताए हुए हैं, हालांकि यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट्स और है। जैसे मान लीजिए कि इसका साइडवेज हमने बोला हुआ है, तो साइडवेज में आपको जैसे मान लीजिए किस तरह से हमें ट्रेड का व्यू क्रिएट करना होता है स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे मान लीजिए इंट्राडे में तो हमने बताया हुआ है, साइडवेज में कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रेंज होता है तो यहाँ पे लोग जैसे ही मार्केट आता है यहाँ से बाय कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही आता है मार्केट शॉर्ट कर देते लोग, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि
कई बार क्या होता है, लोग यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी ये पॉइंट्स में आया लोग यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है कि कभी भी आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो देखिए ये मार्केट जब जैसे मान लीजिए कि ये एक वेव्स है और ये भी तो फिर ये वेव्स बना है ना, पूरा 100% चढ़ गया, तो इसका मतलब यह है कि जब जो मार्केट सेलिंग की तरफ स्ट्रेंथ था वो मार्केट के में बाइंग की तरफ स्ट्रेंथ हो गया है। तो हो सकता है रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर चले जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से मान लीजिए कि ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करके ऐसे नीचे गिर जाए या फिर नीचे आकर के रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरे। तो कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, कभी भी गलत एंट्री नहीं लेना चाहिए। आपको देखिए एनालिसिस करना चाहिए आपको पूरा, इसलिए मैंने बोला कि आप मल्टीपल एनालिसिस करिए, अलग अलग वहाँ से एनालिसिस करिए, स्टडी करिए। ऐसा नहीं कि आपको इतने सारे मैंने थ्योरी दिए हुए हैं तो वो सब बेकार है या फिर कुछ ही लिमिटेड वहाँ पे काम करते हैं, ऐसा नहीं। वो सब आप देखेंगे, सब हर चीज़ को एक एक करके आप समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए अपने जो भी आपके वहाँ पे आप जो भी स्ट्रेटजी या फिर जो भी थ्योरी आप वहाँ पे क्रिएट करते हैं एंट्री के लिए, तो वो सारे चीज़ एक एक करके आप वहाँ पे जो है वो करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं ये पॉइंट्स बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ये आपको जो है आपका सिर्फ कोर्स में ही आपको मिलेगा, बाकी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जो पेड कोर्स होते हैं ना वहीं पे आपको मिलेगा। आप सोचेंगे कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स में तो ये डेप्थ में तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि ये आपको जो नॉर्मल पेड कोर्स होते हैं ना लोगों के 20-30 हज़ार 50 हज़ार, उसमें भी ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपने यदि कोर्स करा होगा कहीं स्विंग ट्रेडिंग का तो फिर आपको ये पता होगा। तो देखिए जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट्स है और ये रहस्यमय पॉइंट है जो बहुत ही रेयर लोगों को ये चीज़ पता होती है जो एक्चुअल में मार्केट में होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रहने दूंगा। आगे जो है मैं आपको चार्ट पे एक एक करके जो है इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि मैं अभी बनाऊंगा तो फिर वो पॉइंट्स जो है सारे 20 मिनट 25 मिनट से कम के पॉइंट्स नहीं होंगे। जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये 3-3 पॉइंट्स के, इसके अंदर जो भी हमने ट्रेंड एनालिसिस, फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट का, फिर उसके बाद पैटर्न्स में उसको किस तरह से यूज करना है, अभी तो मैंने थोड़े ही बताए हुए हैं यहाँ पे। बाकी इसको और भी ज़्यादा वहाँ पे जो है जो भी मैं धीरे धीरे करके उसका कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इसका फिर ये इसका वीडियो बनाना पड़ेगा, इसका एंट्री का फिर वो करना पड़ेगा। 20 मिनट 15-20 मिनट 25 मिनट के आसपास का जो है सभी वीडियो बनेंगे। तो आगे चल करके देखिए इसका जो है जो भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के साथ इसका वो पूरा का पूरा शेयर कर दूँ। और प्लेलिस्ट जो है नीचे विजिट कर लीजिएगा, क्या पता आपके आप हो सकता है आप बाद में देख रहे हो तो तब तक ये बन चुका हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता, थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए।